नमस्कार। आज 28 मार्च है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विधान परिषद सदस्यों के साथ हुए फोटो सेशन में सीएम हाथ जोड़े नजर आए। फोटोग्राफर उन्हें हाथ हटाने के लिए कहते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने अनसुना कर दिया। मंत्री विजेंद्र यादव ने उनका हाथ पकड़कर नीचे किया। 20 मार्च को भी राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे थे। आईएएस संजीव हंस से जुड़े टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के घर एक साथ रेड मारी। भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारनी दास के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। इसके बाद नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। विधानसभा में बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं जगह नहीं मिलती है तो कब्रिस्तान में चले जाएं। हज भवन में आयोजित जेडीयू की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शिरकत करने पहुंचे। मुस्लिम संगठनों के बॉयकॉट पर मंत्री अशोक चौधरी बोले, देशों के फेरा में नहीं, हम लोग पब्लिक से, जनता से, इंसान से प्रेम करते हैं, उनके लिए काम। कुख्यात नक्सली राम इकबाल मोची उर्फ मदरदास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोची पर पटना, अरवल, जहानाबाद, नवादा और झारखंड के लातेहार में 20 से अधिक केस दर्ज हैं। पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन को लेकर छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। 4 स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं, जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती करवा दिया गया है। दोनों पक्षों में पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। वेतन में देरी और कथित प्रशासनिक उत्पीड़न के विरोध में सरकारी डॉक्टर कल से 3 दिनों की हड़ताल पर हैं। पहले दिन ओपीडी 2 घंटे बाधित रही। इमरजेंसी सेवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मांगे नहीं माने जाने पर बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पटना म्यूजियम में तेज धमाके के साथ एक विस्फोट हुआ। पूरे कैंपस में धुआं फैल गया। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि यह धमाका एक फायर एक्सटिंग्विशर में हुआ था। गनीमत रही कि कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। प्रदेश का मौसम पछुआ हवा के कारण शुष्क बना रहेगा। 2 से 3 दिनों के दौरान अधिसंख्य स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। ऐसे में प्रदेश का तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बक्सर सबसे गर्म जिला रहा, जबकि पटना के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार सरकार पटना में बनी इमारतों की जांच कराएगी। जांच में देखा जाएगा कि इमारतों का निर्माण नक्शे और नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। अगर FAR का उल्लंघन पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि जांच अभियान सगुना मोड़ से शुरू होगा, जो दानापुर स्टेशन तक बने भवनों तक चलेगा। ईद के मौके पर बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुरुवार को मुस्लिम समाज के लोगों के बीच सौगाते मोदी किट का वितरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं ये किट लेने के लिए समारोह स्थल पर पहुंची थीं, लेकिन किट में अच्छा तोहफा ना होने से वो नाराज हो गईं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, महिला ने तो पीएम मोदी के फोटो भी फाड़ दिए। नहीं, रोजादार के कुछ सामान होता, चाना दाल था, कुछ नहीं मिला। मतलब बेवकूफ बना देगा। हाँ, बेवकूफ बन गया। भाजपा ने ईद के मौके पर गुरुवार को पटना के हाईकोर्ट स्थित मजार परिसर में बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल द्वारा सौगाते मोदी किट वितरण किया गया। इसे लेने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे। समारोह में जिन्हें भी ईद की सौगात दी गई, उनके चेहरे पर ईद की खुशियां दिखाई दी। छपरा में बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट स्कूल संचालित कर रहे 159 स्कूल संचालकों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अगर जुर्माना देने के बाद स्कूल बंद नहीं करते हैं और नियमित संचालन करते हैं तो प्रतिदिन 10,000 की दर से अलग से जुर्माना वसूला जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को ई-शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है। पटना को बड़ी सड़क परियोजना की सौगात मिली है। NH-22 पुनपुन से NH-31 दीदारगंज तक सड़क चौड़ीकरण और विस्तारीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इससे पटना, गया, फतुहा और दीदारगंज के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी।
मोतिहारी में बहादुरपुर पंचायत के मुखिया ज्योति कुमारी के पैतृक गांव खजूरिया गांव में मंगलवार की शाम दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में नगर पंचायत सहित दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचकर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर दावते इफ्तार में शामिल हुए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिले की घोषणा होने की राह देख रहे लोगों को झटका लगा है। नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल नया जिला तो क्या, कोई नया प्रमंडल, अनुमंडल या प्रखंड बनने का भी प्रस्ताव नहीं है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशालय द्वारा दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना में आवेदक पशुपालक को बीमा की किस्त का सिर्फ 25% भुगतान करना होगा, जबकि 75% भुगतान सरकार करेगी। बीमा की अधिकतम राशि 60,000 रुपये है और ये 1 साल के लिए होगा। योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। वैशाली जिले के लालगंज में राजस्व कर्मी अवधेश प्रसाद की वसूली के लिए सरकारी कार्यालय से अलग अवैध ठिकाना बना रखा था। पुलिस प्रशासन की टीम ने वहां छापेमारी कर 3 लाख रुपए कैश बरामद किए। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर एक युवक से 1,30,000 की लूट हुई है। 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना महात्मा गांधी भूतनाथ रोड की है। बेलदारी चक निवासी संजीत कुमार ने बताया कि मंगलवार को किसी काम से औरंगाबाद गया था, वहां से आने में लेट हो गई, पैदल ही घर लौट रहा था। इसी बीच हथियारबंद बदमाशों ने घेर लिया। राज्य में वैवाहिक रिश्तों को समझने के लिए प्री मैरिड कम्युनिकेशन सेंटर खोले जाएंगे। ये सेंटर शादी से पहले लड़के और लड़कियों की काउंसलिंग करेंगे ताकि वो शादी के संबंधों को समझ सके। ये जानकारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने दी है। रोहतास जिले के खपड़ा गांव में स्कूली छात्रों के बीच हुए झगड़े के बाद बवाल मच गया। गांव में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच पथराव और मारपीट हुई। इसमें 2 लोग घायल हो गए। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। पटना के बख्तियारपुर जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ने के बाद अब लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इसकी जानकारी गुरुवार को पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा के प्रबंधन प्रभाकर सिंह ने दी है। बिहार सरकार ने नदियों को बाढ़ मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। नदियों की उड़ाही करने वालों को मुफ्त में गाद देने का फैसला किया गया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गाद का व्यावसायिक उपयोग होने तक इस समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है। बिहार के भागलपुर जिले के रिफातपुर बांसा गांव में विवादित जमीन को सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस घटना में दरोगा ब्रजेश सिंह जख्मी हो गए। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में पदस्थापित मद्य निषेध की सहायक एएसआई सोनी महिवाल को अवैध शराब कारोबारियों के 60 गांठ और वायरल ऑडियो क्लिप मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अररिया के बौंसी थाना क्षेत्र के तमघट्टी गांव में कार्यरत शिक्षिका लक्ष्मी कुमारी अपने पति और 2 मासूम बच्चों को छोड़कर तमघट्टी गांव के सुनील राम के साथ फरार हो गईं। पीड़ित पति रंजन कुमार राणा ने बुधवार को थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बिहार में जिंदा बच्चे को एक डॉक्टर ने न सिर्फ मृत बता दिया बल्कि डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। मामला बेतिया जिले का है। लौरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पटना जिले के एसकेएमसीएच में डॉक्टर की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला मरीज के पर्चे पर पुरुष प्राइवेट पार्ट की जांच लिख दी गई। मामला सामने आने के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। बिहार के अररिया में जदयू विधायक प्रभारी शफाकुर रहमान उर्फ लड्डू के घर में भीषण चोरी हुई है। बदमाशों ने नकदी, गहने समेत अन्य सामान चुरा लिए। घटना के वक्त वो अपने घर में मौजूद नहीं थे। मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र में जौसेली स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 3 बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। बाइक से आए बदमाशों ने बैंक में मौजूद ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसके बाद बैंक कर्मियों से सेफ की चाबी मांगने लगे। जब बैंक कर्मियों ने कहा कि चाबी मैनेजर के पास है तो गाली गलौज करने के बाद वे फरार हो गए।
देश भर के 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर भाजपा सौगाते ईद किट बांटने वाली है। ईद पर इन किटों के मस्जिदों के माध्यम से जरूरतमंद मुस्लिमों में बांटा जाएगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस फैसले से भाजपा का दोहरा रवैया उजागर हुआ है। ये सौगाते ईद नहीं बल्कि सौगाते सत्ता है। इस घटना ने भाजपा को एक्सपोज कर दिया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले हैं। हाल ही में उन्होंने सहरसा के बनगांव में भगवती स्थान परिसर में सभा को संबोधित किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभा स्थल को गंगा जल से धोया। इस दौरान लोगों ने कन्हैया कुमार पर भारतीय संस्कृति का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। दरभंगा में महिला टीचर से अफेयर में हेडमास्टर ने अपने सहकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। महिला टीचर पहले आरोपी रामचंद्र पासवान को पसंद करती थी, फिर उसकी नज़दीकियां अमृत राम श्रेय यादव से बढ़ गई थी। हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 4 कर्मचारी 37,50,363 रुपये का गबन कर फरार हो गए। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने चारों कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।